यहीं पे बैठ के हम आपको एक और चीज बता लगी, हमारे घर में एक और मेहमान आने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वी लाइक टू कीप इट अ सरप्राइज। दिखा दे 1 2 3 दे दिस दिया। इज आई लव माय फैमिली 13 पीसेस वाला स्वॉर्डल। मरियम थैंक यू भी कह देते हैं। बाबा बाबा को क्या हुआ? ऐसे ही बैठे जरा दी आयत भी चली गई, काका भी चला गया, सिर्फ करिए की जानी सी। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा लिटरली रो रहे हैं। तो क्या करे जाने। सोशल मीडिया में सलमान का कुछ काम खराब चल रहा था काफी पिछले कुछ 6-7 माह से, 4-5-6 माह से। सारा कुछ करने कराने के बाद आज कोर्ट ने सलमान को बाइज्जत बरी कर दिया है। जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ अपनाया कि सलमान हैदर जो हैं वो इस केस में बेगुनाह हैं, इनकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस को मतलूब ना है। माय फ्रेंड बिछड़े। बोलना क्यों नहीं कि मकसद किधर जिंदगी का मैं समझ नहीं आ रही। सलाम दुआ ते कर लै कोई सलाम दुआ होंदी है। तू सीधा पै ही गया यार। की गलतियां हो जांदियां, बंदियां को गलतियां होंदियां ने। की हो गया यार? बड़ा भरा है तू, वे लाइफ अरेंज करेंगे यार। गलती हो गई यार, ठीक है कोई गल नहीं ब्रो, इट्स फाइन। वो तो कितना कुछ सोना जिंदगी में तेरी समझ नहीं आ रही यार। मैं 2 साल से नहीं सोया था, अब इतना वेला हूँ अब नींद आती है तो क्या करूं बताओ। 6 बजे तक सुबह नींद नहीं आती, 6 बजे सोता हूँ, तू 6:30 बजे उठा दे तो मैं कैसे उठूंगा बता। सुबह तो कितनी बदमाशी, सुबह फ्लाइट तो मिस की है ते नाल तो कितनी बदमाशी। केड़ी बदमाशी? तू हाथ चुकिया मेरे ते भी ते तला ते भी। मैंने क्या मारा तुम? और नींद दे विच सही बोला मारा। हां क्यों? पता नहीं तू बदमाशी कर रहा है। मैं तू उठा रहा, साडी फ्लाइट है तू आको बदमाशी शुरू कर दी है। यार मैं 6 बजे सोया हूं, तूने 6:30 बजे उठाना शुरू कर दिया। मैं कैसे? 2000 पाउंड का नुकसान हो गया, 2000 पाउंड का नुकसान। मैं यार जरूरी काम साडा सी जेड़ा जाना सी। मैं गल कर ला, मैं गल कर ला। तेरी इजाजत हो गई, तू बड़ा भरा मेरा, मैं गल कर ला गल। और नहीं तू गल करनी। चलो जी ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है? गल ते कर लेंदे, उन्होंने कंसर्न से दसा उन्होंने मैं कि गल है कि ये लबो लबाब की गल दा। भाई एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमाइन। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल जब मैंने व्लॉग एंड किया तो मैंने आपको बताया था कि एक अदद जरूरी सफर हमारा स्टार्ट हो रहा है। बड़ा खूबसूरत सा सफर है जहां हमने जाना है। यूके से बाहर नहीं, यूके के अंदर ही, लेकिन एक डिफरेंट स्टेट में जाना जा रहा है। जनाब एक मैंने डर लग रहा है यार, मैंने खौफ आ रहा है जनाब कर यार। जाना था, बहुत जरूरी काम था और डेफिनेटली जाना बनता भी था। मेरी गलती भी है, मैं मानता हूं इस बात को। अब सुबह 8 बजे फ्लाइट हमारी टेक ऑफ करनी थी। 1 घंटा पहले हमने एयरपोर्ट पहुंचना था और यहां से 1 घंटे की ड्राइव है गेटविक एयरपोर्ट की, ठीक है? 15 मिनट की ड्राइव से घंटा तो कौन पा रहा है? चलो 20 मिनट की 20 मिनट की ड्राइव है, ठीक है। मैं घंटा कौन पाइए ना भाई मैं गया मैं गेटविक एयरपोर्ट, मैंने पता है तू 13 साल तो रहा है, लेकिन 4-5 दिन मैं भी गेटविक चला गया। घट्टो घट 30-35 मिनट लगते हैं। 20 मिनट। चलो जी 20 मिनट। सुबह 6 बजे 20 मिनट लगते हैं। अच्छा 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट की फ्लाइट थी, यहाँ से मतलब ड्राइव थी और 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचना था, वरना बोर्डिंग क्लोज हो जाती है। मतलब इन शॉर्ट कि हमें 6 बजे 6:30 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए था और बोर्डिंग शॉर्टिंग करवा के 7:30 हम बैठते और 8 बजे हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करनी थी। अब मुझे नहीं आती नींद, मैं क्या करूं? मैं 12 बजे वेला हो गया, कल मैं लाइव भी नहीं आया, बोर था, ऐसे सीजन देख रहा था बैठा बैठा, ठीक है? नहीं नींद आती। सुबह 5-5:30 बजे मेरी आंख लगी, ठीक है? ये और तलहा जो इस टाइम कैमरामैन है, तलहा आपको भी मार पड़ी है भाई। पता नहीं नींद में क्यों सी लड़ाइयां ला रहे हो आप। पल नदी वो तो पकड़ा है, सोने दो मुझे सोने दो। ये क्या था? सही में पूरे पड़े तो मैं तो असल में बाजीराव मस्तानी बना हुआ था ब्लॉग, सॉरी ख्वाब में। उन्हें मैं तेरी कटा काम करना कर। ओके भाईजान, ये सुबह मुझे 5:30 उठाने आए हैं। एक बार उठाया, 2 बार उठाया, मैं नहीं उठाया। इन्होंने थोड़ी सी जरा धक्काशाही की, मैंने इनको कूट दिया, ठीक है? मुझे नहीं पता लगा मैंने कब कूटा इनको। फिर ये लोग समझ गए कि नहीं उठेंगे। अब वो जरूरी काम क्या है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो जाना तो मैंने है। अब कल है सैटरडे, परसों है संडे, दोनों दिन तो काम हो नहीं सकता, ठीक है? अब मंडे को चले जाएंगे। फिर ऐसे ही है तो भाई मेरा यार कोई बात नहीं, समझा कर बात को। गलतियां इंसान सी होती हैं। 400 पाउंड की टिकट थी, ऐसे रोई जा रहा बिला वजह। कितना हो गया 400 पाउंड? हिसाब लगा। 400 पाउंड कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया। 4 लाख रुपया हो गया। कैसे? 809,000 पाउंड था।
और यार 1.5-2 लाख रुपए की टिकट थी, एक बंदे की 3 टिकटें थी। फिर वहां पर हमारा एक चौधरी साहब वो वेट करता रहा एयरपोर्ट पे कि 9 बजे भाई लोग लैंड करेंगे, मैं उनको लेने आऊंगा। और 10-15 घंटा भी वेट करता रहा। मैं उठा 1:30-2 बजे जाके, फिर मैं जब उठा मैंने इनसे पूछा जाना नहीं था, फिर ये लोग मुझे फिर पड़ गए। तो इन शॉर्ट बात ये है कि ये लोग नाराज हैं, इनका नाराज होना बनता है। अब वो काम जो जरूरी काम था मेरी वजह से पोस्टपोन हो गया, सैटरडे संडे हो नहीं सकता, मंडे वाले दिन दोबारा जाएंगे और काम दोबारा करवाएंगे, और जो टिकट थी वो वेस्ट हो गई। ठीक है, तो आज के लिए माफ कर दे, मंडे को पक्का मैं सोऊंगा ही। ये तो मंडे को ना गया थे, फिर मंडे को ना गया, जो तू पेनल्टी कहेगा मैं वो करूंगा, जो तू कहेगा। हाँ लेकिन जी। फ्लाइट फजर नहीं करानी, फ्लाइट करवा 2 बजे के बाद। चलो ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। लव यू हो गया। नहीं तूने जो धक्का मारा है इसका जिम्मेदार कौन है? ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ। ਹਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਹਾਲ ਕੇ ਦੱਸਬਾ ਬੈਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। वीडियो बनाई जी ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। इनको बड़ी मार पड़ी। सुबह 1 घंटा नहीं सोया, उठाई जा रहा हूं। मैं कहा फ्लाइट मिस होगी तो हो जाए, की हो गया। अच्छा जी, मैं सिर्फ टाइम पे अगर उठाऊं ना तो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठाऊं, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं यूनिवर्सिटी की। ठीक है, उसके अलावा मैं कभी टाइम पे ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਣ ਦੇ और तेनू ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। और तेनू की पता रजब फैमिली यूनिवर्सिटी ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ? तेनू की पता ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆ? मेरी को सुन ले। ਹਾਂ ਦੱਸ। सेशन ਝੂਠਾ ਹੋਤੀ पे 1 मिनट ब्रो। और सुन तो ले सेशन कोड की सेशन बात। यूनिवर्सिटी, सिविल यूनिवर्सिटी, हाई यूनिवर्सिटी। नहीं वेखन नहीं गया। सुप्रीम ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਤੂੰ? सुप्रीम यूनिवर्सिटी अल्लाह मुझे ना भिजवाए, मैं सारी यूनिवर्सिटी गया हूँ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਪੜਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ? रजब फैमिली का मेंबर नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि रजब फैमिली यूनिवर्सिटी कहती किसको। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਲੇ नहीं गया। ठीक है पुत्र, तू जिस टाइम तक टाटा से बैठा था ना, मैं उस टाइम की एजुकेटर से पढ़ना था इंग्लिश मीडियम। सैशन है। बेटे वो वखरी गल है कि मैं पढ़िया नहीं, लेकिन मैं उस टाइम इंग्लिश मीडियम गया। इधर ਵੇਖ इधर ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਨਾ इधर ਵੇਖ जिला कुचहरी, जिला नारोवाल, जिला हफ्जाबाद, जिला गुजरावाला, जिला लाहौर। जब आप फोन जिला- तेरा प्रासद जाएगा डिस्ट्रिक्ट हाई सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओहो मेरी गल ओहो। सुन, मेरी बात सुन। कुछ होगा नहीं मैंने। जिस टाइम तू हाफिजाबाद के नीम के दरख्त के नीचे बैठ के किताबें पढ़ता था ना हाफिज साहब से, मैं उस टाइम इंग्लिश मीडियम उस टाइम तू समंदर की रेत में बैठ के मैं उस टाइम इंग्लिश मीडियम पढ़ना था। English अच्छा, ये बड़ी जरूरी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हैं। फोन अपने हाथ में करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नदीम का गुस्सा तो है जायज, क्योंकि बिला वजह एक तो वो काम डिले हो गया। 2-4 लाख रुपए की बात नहीं 2-4 लाख की बात है। 2-4 लाख की बात है। मैंने उधार लेकर टिकटें करवाई थी, पैसे नहीं थे मेरे पास। ठीक है, हाँ, पैसे नहीं थे। उधार लेकर टिकट करवाई थी, वो ज़ाया हो गई। लेकिन जो जरूरी काम हमारा वेस्ट हुआ है ना, जो हमने आज की डेट में करना था, वो रह गया। अब वो 2 दिन और पोस्टपोन हो गया, सैटरडे संडे आ गया। अब वो मंडे को इंशाल्लाह वो काम होगा और मंडे को हम फ्लाइट भी दोबारा पकड़ेंगे। नदीम का गुस्सा जायज़ है, ठीक है। इन्होंने सुबह मुझे उठाया, मैंने इन दोनों को चंगा कुटा, चंगा मांडा लाया। मैं कहा कि नहीं खराब करना आ गया। उसके बाद ये मेरे नज़दीक नहीं आए दोनों, ठीक है। अब सीन ऐसे है कि एक और चिड़िया अपने घोंसले को वापस जा चुकी है, ठीक है। व्लॉग का इंट्रो करता हूँ और दस्ती मैं आपको वो चिड़िया दिखाता हूँ, कौन सी चिड़िया है जो अपने घोंसले में। हाँ जी, ओके पायन, ओके। मैं व्लॉग का इंट्रो करके व्लॉग को भेजता हूँ दुबई और आपको दिखाता हूँ कि कौन सी एक और चिड़िया है जो अपने घोंसले में वापस जा चुकी है अपनी फैमिली के पास। आओ जरा मिलके इंट्रो करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक to a brand new vlog. फिक्र ना करो, सिर्फ चिड़िया वाला ही काम नहीं है। चिड़िया के अलावा भी अभी लाहौर भी जाएगा व्लॉग। और एक अदर जरूरी बात है, एक जरूरी पैगाम है और एक जरूरी अपडेट है जो मैंने आप लोगों को देनी है। काफी देर से वो चीज फंसी हुई थी बीच में, छोटी सी चीज थी, बड़ी देर से फंसी हुई थी। आज वो काम कटा निकल गया है, उसका रिजल्ट आ गया है, वो भी आपको बताना है। लेकिन पहले आप लोग जाओ चिड़िया देख के आओ। बाकी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबकी जायज हाजात पूरी फरमाए, आप सबको अपने माँ बाप के साथ रहना नसीब करे और खुश आबाश रखे, ठीक है। पहुंचो दुबई, जाने से पहले वीडियो को लाइक तो कर दो यार। चेक करो क्या हाल है भाई, ठीक है, तबीयत ठीक है। गाड़ी अपनी भजन, रात को मैंने खूब मांडा लगाया मैंने इसको, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस मेरे पास है, नदीम के पास है, तलहा के पास नहीं है। तो रात को इसके ऊपर रोटियां शोटियां सालन सूलन सब इसके ऊपर ही लेके आए हैं। पहुंचो तो भाई, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, आगे दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 8 मिलियन। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जरा खुशी सेलिब्रेट करने का मौका हमें भी मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि उसके बाद फिर 10 मिलियन का माइलस्टोन भी अचीव करना है। पहुंचो, चिड़िया से मिल के आओ,
फिर वापस आओ, आपको अपडेट एक और केस की देता हूँ। ये सामान पैक हो गया। आजो भाईजान निकलते हैं। बट साहब का बैग हमने लिया ना यार, ले ली, क्योंकि यहाँ पे वो फालतू पड़ा हुआ था और बट साहब तो उधर है ही नहीं, इसलिए फिर हमने अपने साथ जो ले लिया। जाके उसके जो ना घर पे भैया पकड़ा देंगे। निकलते हैं, बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, बताता हूँ, सबर करो, खुश बहुत हूँ, सवाल ना पूछोगी मेरे से भाईजान। माय फ्रेंड बिछड़े अभी तो हम कल परसों जियोगी मैं कैसे इस हाल में बरसों क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ वजह से मैं रुकिया सा हाँ तुसी कोई बंदा मेरे वास्ते नहीं रुके शायद एक हफ्ता आपके लिए हम यहाँ पे मेरा परसों पासपोर्ट गवाचा है, एक हफ्ता किवें रुके जे मैनू दसो। मैं फिर ये सच्ची बात सच दस दे दस। अच्छा खैर छोड़ो, वो हमारी आपस की बात है, पर है झूठा ही है। लेकिन पासपोर्ट इसका इंशाल्लाह आज रात को या कल तक मिल जाएगा, तो फिर ये भी कल के दिन में या परसों के दिन में जब भी इसका पासपोर्ट आया तो ये पाकिस्तान आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसलिए पहले जाना रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन जाना है अपनी फैमिली के पास। जैसे ही ये लाहौर आएगा तो हम भी लाहौर के बाद पहुँच जाएंगे। गाँव से शहर की तरफ लौट जाते हैं, लाल जब थक जाए तो माँ की तरफ लौट जाते हैं। वाह, ख्याल अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ठीक है, और बगैर बताए बाहर किसी को भी ना जाना, ठीक है। अपना पर्स ठीक है संभाल के आपने वो रखना है, और किसी से बाहर से जाए कोई चीज़ नहीं है आपने लेके खानी। ओके करो, चलो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने जो मुझे है छोड़ना है, फिर अकेले आओगे, आपके पास नेट भी नहीं है, इसलिए मैं टैक्सी पे खुद चला जाता हूँ। बेटा मैं भी नहीं जाना। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं तो अपना भाई जान, ओ बैग तो हमारा जब बाहर ही है। आ जाओ भाई, निकलते हैं हम लोग। चल भाई आजा, बंद हो जा भाई, तो भी आ जा भाई। बोर्डिंग पास तो मिल गया, नाउ लेट्स गो फॉर द इमिग्रेशन। ओके जी, तो फाइनली सारे काम शाम अपने जो करवा के हम लोग बैठ गए हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट में है तकरीबन पूरा 1 घंटा। तो नाश्ता हमने जो किया नहीं था, और मैंने कहा कि जी हम लोग वहाँ जाके एयरपोर्ट पहुँच के जब हमारी इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगी तब हमको जो ना फिर खाएँ पिएंगे। अच्छा अब सीन कुछ ऐसा है कि फाइनली आई एम गोइंग टू पाकिस्तान। तकरीबन 1.5 से पौने 2 महीने बाद मैं वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग चले थे लाहौर से करबला गए, करबला के बाद फिर मैं कतर गया, कतर के बाद फिर मैं दुबई आया। तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारे ट्रैवलिंग को तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। अब मैं 1.5 से 2 महीने बाद अपने माँ बाप से मिलूँगा, अपनी बेगम से मिलूँगा, अपनी बेटी से मिलूँगा, बहन भाइयों से मिलूँगा, सबसे मिलूँगा। और अल्लाह की कसम यकीन जानो किसी को भी नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, किसी को भी नहीं। हाँ सिर्फ मैंने भाई को, जो मेरा भाई है अली भाई, मैंने उसको बस सिर्फ कॉल की थी कि रात को 9:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना, और घर में आपने किसी को भी नहीं बताना। तो वो अपनी शूट जल्दी वहां से पैकअप करके फिर आएगा और मुझे पिक करके घर लेके जाएगा, और हम जाएंगे जाके अपनी सारी फैमिली को जो है देंगे सरप्राइज़, और फिर उनका रिएक्शन जो है देखेंगे कि क्या होता है। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं जाके अपनी फैमिली को जो है ना मिल जाऊँ। और एक साइड पे जो है दुख भी है कि ऐसे के सारे दोस्त लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हमारा मेन दोस्त नहीं है भट्ट साहब। तो कोई नहीं, अल्लाह जो है ना वो वक्त भी लाएगा जो हमारा पहले था जब हम जो साथ होते थे, इंशाल्लाह। कोई नहीं, बस अभी जो है खाना खाते हैं, फिर जाते हैं जहाज़ में बैठते हैं, और फिर पाकिस्तान लैंड होकर आप लोगों को मिलते हैं। चल भाई ये आ गया जी अपना बोइंग 777। चलो भाई, One eternity later. फाइनली आ गए हम लोग पाकिस्तान, कराची। जल्दी से बाहर पे करवा लें हम लोग इमिग्रेशन, और फिर चलते हैं बाहर। ओके जी चलो अब बाहर निकलें। हमेशा लेट। अबे कहाँ जा रहे हो? चलो कोई याद नहीं, इसको तो भैया खोलो ना। हमेशा लेट आना। क्या टाइम पे तो बता रहे, बच जाओ। चलो आए अपनी गाड़ी चलाएंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में भाईजान वापस अपनी गाड़ियां जो है ना चलाएंगे। माशाल्लाह। चलो भाई, आए पाकिस्तान की वाइब भी अपनी है भाईजान, पाकिस्तान की अपनी वाइब है, लेकिन अभी वो वाली फील नहीं है जो कि जो है ना अपना आनी चाहिए। और हर बारी जब आप बाहर से अपना पाकिस्तान आते हो तो आपको फील आती है, क्योंकि मैं लैंड हुआ हूँ उस टाइम कराची में, और वो वाली वाइब हमें आएगी क्यों अपने शहर में, अपने जो लाहौर के अंदर, क्योंकि हम लोग भैया लाहौरी है ना, इसलिए हमें यहाँ की वाइब मैच नहीं करती, सूट नहीं करती। ये लोग अब हो गए हैं सिंधी अपना कराची के लोग,
इनके लिए ये यहाँ की जो है ना आबो हवा बिल्कुल जो है ठीक है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी जो नहीं थी। कराची भी अपना जो शहर है, अपना प्यार है, इतने जो है ना यहाँ पे लोग हमें चाहने वाले हैं, लेकिन हम तो फिर भाई लौरी है ना, बात ये है। अच्छा जी, अब सीन कुछ ऐसा कि घर में सिवाय मेरी बहन के और किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उसको मैंने इसलिए बताया है जब मैं ऊपर जाऊंगा सरप्राइज के लिए तो वो व्लॉग वहां से शूट कर लेगी अम्मा बाबा वाला सीन, इसीलिए उसको फिर जो है ना बताना भेजना हमारा जो लाजमी था, क्योंकि आप बिल्कुल भी सबसे आप छुपा के नहीं रख सकते कि भाई मैं आ रहा हूँ। इसलिए चलते हैं घर, टाइम वेस्ट के बगैर जाके जो है ना सरप्राइज देते हैं और फिर उनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है। ये चेक करो जी, अपनी कालो जान खड़ी हुई है। अच्छा अब बताओ कि कहाँ पे पार्क करनी है? इधर ही इसके साथ ही पार्क कर दें। चलो भाई आओ भाई, अभी सिर्फ ये वाला कपड़े उठा लो, बाकी सामान वो लड़का आके ले जाओ। भाईजान यहाँ से आपका आगे का जो है ना व्लॉग आपको ऊपर जाके ही जो है अब देखने को मिलेगा, जो कि मेरी बहन शूट कर रही है। मैं अब यहाँ से और नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में से शॉपर है, मैंने बस जाके अम्मा बाबा को और अपनी बेटी को मिलना है बस। अंदर अनीता क्या हुआ? बाबा अभी इधर आ गए ना। क्या हुआ? क्या हो गया था? बैठो आराम से। ओके जी, तो आप लोग देख के आ गए हैं कि कौन सी चिड़िया है जो आज अपने घर वापस चली गई है। शहजी को बहुत 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 मुबारक हो, वो अपने मुल्क पाकिस्तान वापस चला गया है, अपनी बच्ची के पास, अपनी बेगम के पास, अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, अपनी बहन भाइयों के पास। खैर से डोगर भी आ जाएगा। उसके पासपोर्ट का इशू है क्योंकि उसका पासपोर्ट गुम हो गया है, पाकिस्तान से उसका पासपोर्ट रिन्यू करवाया है, वो आने में 3, 4, 5 दिन लेगा। सिर्फ अकेला वो वहां रह गया और यहाँ पर मैं रह गया हूँ, ठीक है। एट द एंड मैं और डोगर ही रह जाते हैं। खैर इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर डोगर भी वापस चला जाएगा। फिर जो आखिरी एक चिड़िया रह जाएगी वो है आपकी रजब चिड़िया, जिसको पता नहीं है कि वो अपने घर वापस कब जाएगी। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी है, जो मैंने आपसे कहा कि अपडेट आपको देनी है। उसके बाद मैं व्लॉग को लाहौर भेज दूंगा। जरा वहां पर भी कुछ इमोशनल सा सीन चल रहा है, आप लोगों को भी देख लीजिएगा। ऐसा है कि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे सलमान का कुछ काम खराब चल रहा था काफी, पिछले कुछ 6-7 माह से, 4-5-6 माह से सलमान का काम खराब चल रहा था। मैं बच्ची का नाम नहीं लूंगा, लड़की का नाम नहीं लूंगा, उसने अपनी जिंदगी अपने हाथ से खुद खराब की है। मैं यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब उसको जानते हैं। मैं नहीं कहता कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, सलमान भी गलत है, लेकिन इनकी दोस्ती थी, ठीक है। उसके बाद सारा वावेला जो भी मचा, जो मैं कर सकता था मैंने किया, जो वो खुद कर सकता था उसने किया। वो काफी देर से केस चल रहा था, कभी हाई कोर्ट में, कभी सेशन कोर्ट में, आना जाना उसका लगा रहता था। सलमान कोई बात नहीं करता था सोशल मीडिया पे, लेकिन वो बच्ची जो है, उस बच्ची को शायद अपने फ्यूचर का आइडिया नहीं है कि तबाह बर्बाद फ्यूचर हो जाएगा या हो गया है। वो हर चीज को खोल खोल के सोशल मीडिया पे रखती रही, इंटरव्यूज देती रही। मुझे आइडिया था कि एट द एंड होना क्या है, इसलिए मैं खामोश था, ठीक है। मैंने कभी भी वावेला जो है ना वो सोशल मीडिया पे आके तब तक नहीं मचाया जब तक मेरे पास उस चीज का कटी कटा ना निकला है, फाइनल चीज ना हो जाए, मैं तब तक आके उस पर गॉसिप नहीं करता। जैसे लड़ाई शड़ाई हुई थी जब कोर्ट ने, क्योंकि हमारे लिए सबसे जो प्रायोरिटी पे चीज है ना वो है कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट कह देगा गुनाहगार तो गुनाहगार, कोर्ट कह देगा जी बरी, मतलब इसने कुछ नहीं किया, ये जो है वो गुनाहगार नहीं है, फिर वो गुनाहगार नहीं है।
एट द एंड तो मैंने, आप सब ने, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमने उसी को मानना है ना, कोर्ट को ही मानना है, ऑनरेबल कोर्ट को, ऑनरेबल जज साहब ने जो कहना हमने तो वही मानना है। तो ना मैं अपनी वो लड़ाई वाला किस्सा, ना कोई और, ना कुछ, मैं कुछ नहीं था बोला। जब सारा क्लियर हुआ तब आपको अपडेट दी, इसलिए इस केस पे मैं कभी नहीं बोला। आज बोलने लगा हूं क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट का जो डिसीजन है आफ्टर सो लॉन्ग टाइम वो आ गया। ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि सलमान गुनाहगार नहीं है। इनका मेडिकल, इनके जो चैट्स, फिर इनकी तरफ से रखे हुए सबूत, हर चीज को फॉरेंसिक करने के बाद, जुडिशियल के बाद, फिर वो मजिस्ट्रेट के पास गए, सारा कुछ कराने के बाद आज कोर्ट ने सलमान को बाइज्जत बरी कर दिया है और हर चीज क्लोज करके, बंद करके, स्टैंप लगा के फाइल क्लोज कर दी। ठीक है, अब मेरी उस बच्ची से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ पे फोकस करे, जो जिंदगी उसकी है उस पर फोकस करे। अल्लाह पाक उसके आने वाली जो नसीब है, आने वाली जिंदगी है वो आसान करे, जबकि उसने खुद ही मुश्किल तरीन अपनी जिंदगी कर ली है। पहले देख लेना चाहिए कि हाँ भाई चीज हो तो फिर चीज करो, अदरवाइज ना करो। ठीक है, ये तो आपको अपडेट हो गई कि सलमान का क्लियर कट चिट करके बाहर आ गया है। अभी मैं इसके बाद वीडियो भी लगा दूंगा, जो वकील साहब हैं मियां अली इशफाक साहब, आप वो देख लीजिएगा। उन्होंने सारा बाहर निकल के कोर्ट के बाद बयान भी दे दिया। ठीक है, तो पोस्टमार्टम वगैरह हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोर्ट ने पहले ही क्लीन चिट करके बिठा दिया कि ये लो जी, ये सारा कटी कटा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लड़कों से कि पैसे ते ध्यान दियो, पैसे ते ध्यान दियो, ये सारा निज़ाम आंदा जाना रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, जो आके रुक जाएगा वो फिर कोर्ट निकाल देगी। ठीक है, और दूसरी और लास्ट बात ये है कि मेरी अपनी जो है ना गवर्नमेंट से अपील है कि जो वुमेन कार्ड प्ले किया जाता है ना हमारे मुल्क में, वुमेन कार्ड, इस पे नजरसानी की जाए। ठीक है, क्योंकि लड़के इतने भी गलत नहीं होते जितना ये लड़कियां, फिर स्पेशली हमारा मीडिया उनके पॉडकास्ट, उनके इंटरव्यूज करके उनको देवतियां और लड़कों को जो है वो अस्तगफिरुल्लाह शैतान बना देती है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट कि आज की डेट में हाई कोर्ट से, आई थिंक, हाँ, हाई कोर्ट से नोटिस आके जज साहब ने क्लियर करके सलमान को फ्री कर दिया। ठीक है, देखिए, आप जानते हैं कि ये एक बड़ा हॉस्टाइल नेचर का, बड़ा सेंसिटिव नेचर का रेप का केस था, जिसमें हमारा पहले दिन से ये वाज़े तौर पर मौक़िफ़ है कि जो पुलिस फ़ाइल है, FIR की जो स्टोरी है और उसके साथ जो मेडिकल एविडेंस जो है वो उसका सामने आना, उसके बाद अपनी ही स्टोरी को पहले वाली स्टोरी के साथ जो है वो कंट्राडिक्ट कराना, ये वाज़े करता है कि इट वाज़ अ केस ऑफ एब्सोल्युटली नो एविडेंस। तो हमने यही अपनी गुजारिशात जो हैं वो, जिस वक्त इस मुद्दइया ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया 164 CRPC का मजिस्ट्रेट के सामने, इसको कॉम्प्रीहेंसिवली हमने क्रॉस एग्जामिन किया था और तमाम का तमाम केस जिस दिन इस मुद्दइया की बयान के ऊपर जिरा हुई ये सलमान हैदर की तरफ से, उस दिन ये केस कोलैप्स कर गया था। यही गुजारिशात हमने सेशंस कोर्ट में रखी, लेकिन हमें नज़र आया कि वहाँ पे पॉलिसी प्रीवेल कर गई ओवर द लॉ। फिर हम हाई कोर्ट में आए, यही रिकॉर्ड सेम गुजारिशात, सेम सबमिशंस के साथ जब हमने हाई कोर्ट में रखा तो हाई कोर्ट ने बड़े इस्तराब का शिकार हुई और उसके बाद जो SSP इन्वेस्टिगेशन और SP इन्वेस्टिगेशन जो सदर थे उनको तलब किया कि बताएं ये कैसे रेप का मुकदमा बनता है, कि ऐसा कोई वक़ूआ हुआ ही नहीं है, मौजूद नहीं है, तो इस पे आके तफसीलन जो है वो इन्वेस्टिगेट करें और अदालत के सामने इसको लेके आएँ। आज जब SP इन्वेस्टिगेशन सदर पेश हुए अदालत के सामने, तो उन्होंने जो पिछली अदालत की गाइडलाइंस या ऑब्जर्वेशन थी उसकी रोशनी में इसकी तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद कॉम्प्रीहेंसिवली जो है वो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे हुई थ्रू अ जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ पुलिस। 16 अगस्त 2024 और 11/5/2025 की जो तारीखें बताई गई हैं, इसमें किसी किस्म का ना ही इनकी कोई मुलाकात हुई है। इसी रोशनी में अदालत में जो SP इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ अपनाया कि सलमान हैदर जो हैं वो इस केस में बेगुनाह हैं, इनकी गिरफ़्तारी जो है वो पुलिस को मतलूब ना है। और इसी की रोशनी में फिर हमने अदालत से जो एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट थी, जो हमें ख़दशा था कि एक झूठे, बेबुनियाद और मन गढ़ंत केस में सलमान को गिरफ़्तार किया जाएगा, वो मज़ीद अब बाकी ना रहा है, जिसकी रोशनी में फिर हमने अदालत से अपनी ज़मानत जो है वो वापस ले ली है, चूँकि अब ये इस केस में मतलूब मुलजिम ना है और ना ही कोई पुलिस फाइल या पुलिस की तफ्तीश इनको किसी भी तरह कोई जिम्मेदार या गुनहगार जो है वो ठहराती है। अब आप लोग पहुँचे लाहौर, वहाँ का सारा निज़ाम देख के आए, वापस आए, फिर ब्लॉग को मैं एंड करूँगा। ठीक है, ये देखे, ये जो है ना, ये जो है, ये जो बंदा है
किवान सुल्तान बट, ये आजकल सबके दिलों में छाया हुआ है। इसको देखा नहीं आज तक लाइव, इसको गले नहीं लगाया, इसको उठाया नहीं हाथ में, बट स्टिल इसका नाम आता तो दिल मेरा ऐसे 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 करता है। ठीक है, ये घर पे नहीं है, ये अपनी नानों की तरह चला गया। ठीक है, अब इसकी दादी और दादा जो है वो उदास हुए हैं। आप लोग पहुंचो लाहौर, वापसी आओ, फिर मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों, ठीक हो? मौला सलामत रखे, आप सबको खुश रखे। आप देख रहे होंगे आज अम्मा का घर बड़ा इधर उधर सारे रोशनी है, खामोशी भी बहुत है, क्योंकि आज कैसे रौनक वाले दिन 8-9 दिन इतना मजा आया, कसम से मुझे समझ ही नहीं आई वो 9 दिन कैसे गुजर गए। क्योंकि जब ये हमारी एज में होते हैं ना तो अकेले बैठना बहुत मुश्किल होता है बंदे को, बच्चे भी चाहिए होते हैं, अपनी औलाद भी चाहिए होती है। अल्लाह पाक सब पे करम करे, किसी के पीछे मौला मेरे पे भी करम करे कि मेरा बेटा मुझे मिले आके, वो अपने बेटे को मिले, सारी ज़िंदगी जैसे पहले खुशियाँ थी अल्लाह पाक करे। और इंशाल्लाह मुझे अपने खुदा पे बड़ा भरोसा, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखाना चाही थी कि जब रौनक थी मैंने तभी आप लोगों से बात की, आप लोगों को सब दिखाया। अभी खामोशी भी आपको दिखाना चाह रही, देखो मेरे घर में कोई आवाज़ आ रही है, ऐसे चम्मच गिरने की भी नहीं आ रही। मैं आपको दिखाती हूँ जो रूम अभी ना बिल्कुल खामोश हो ना, मुझे काटने को पड़ता है, कसम से बड़ी तकलीफ होती है। ये है मेरे नए बादशाह का कमरा, किवान कैसे किवान सुल्तान बट साहब। आज उसका टाइम था डॉक्टर के पास, वो और उसकी अम्मा का भी था टाइम, डॉक्टर ने बुलाया हुआ था 8-9 दिन के बाद। और वो सुबह उन्हों के साथ चलेंगे दोनों माँ बेटा, और हम लोग फिर सुमन बुकमन फॉर्म चलो वो तो चले गए थे, उसके बाद उसके अलावा फिर वही ना वो गए हैं सुबह 10:30 बजे, तो शाम में 5:30-6 बजे के बाजी आए थे बाजी, उसके पप्पा आए उनको ले गए। तय कौन गए, माई बाबा तत्या लेखा ले, फिर कले बैठे हैं। दुआ करो सारी मावा भैन जी, चुक के कपड़ा मौला मेरे बच्चे ने मैंने मिला दे, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश ही है कि मौला मैं अपने पुत्र को मिल लवा, वो बगैर कोई भी चीज़ कैसे मजा है। मेरे 8-9 दिन कटे, मेरा काका सी घर मिला किवान सी ना घर, मैं बड़े मजा ना दिन कटे, बड़ा सुकून, बड़ा कैसे ऐसे ना हलचल सी मजा सी घर च। हूँ खैर ना गया, अल्लाह खैर करे, 1-2 दिन तक मौला करे पंजतर पाक सबका बाबा की तरह आ जाएगा इंशाल्लाह। बाबा तेरे अब मैं तो बोली है नहीं, तेरे बाबा सोए थे ऐसे चुप हुए। अच्छा जो आए थे गई ना, उस तो बाद नमाज पढ़ी, मोर वो तो बाद नहीं बोले, देखिए तो डाइनिंग वाला ओ ऐसे बैठे ही। बाबा को क्या हुआ? ऐसे ही बैठे, जरा भी आयत भी चली गई, काका भी चला गया, सिर्फ करिए की जानी, लाइट्स भी ऑफ करके बैठे हैं, लाइट्स भी। अभी मैंने कहा चाय भी नहीं कहते नहीं। बाबा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बाबा तो रो रहे हैं। ऐसे ये कि वो ना काका रहा ना 8 दिन, ते असी माई बाबा बड़े रौनक च रहे, असी बड़े सुकून च रहे। अल्लाह खैर करेगा, जो अल्लाह खैर इंशाल्लाह मेरा मौला करम करेगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह अच्छे दिन बहुत जल्दी लेके आएगा। वही रौनक वापस दे दे, किसी तरीके से बुजुर्गों की दुआ से मेरा परवरदिगार मौला पंचन पाक रौनक लाएगा घर में। जब सारे इकट्ठे होते हैं ना तो फिर फील नहीं होता इतना, फिर बंदे को नहीं फील तो होता है, बंदा ना बर्दाश्त कर जाता है। कि इंशाल्लाह वो टाइम आएगा जब हमारा बच्चा हमारे पास होगा इंशाल्लाह। बाबा लिटरली रो रहे हैं, तो क्या करे जानी, क्या करे बंदा, बस खैर। अभी देखो टाइम क्या हो गया, हम लोग पता क्या अपने कमरे में नहीं जा रहे, क्या करे, जाके सो जाएंगे, फिर सुबह उठो, फिर वही रूटीन वही किवान से मिलके सोना, आयत के साथ उठ के मिलते हैं, उठ के मिलते हैं, 3 बजे उठे, जाके देखा किवान साहब जाग रहे हैं, तो उसके साथ बातें हैं कि अच्छा वो रिस्पॉन्स देता, आगे से ऐसे देखते हैं, ऐसे आगे लाता, बड़ा मजा आता उसके साथ। और मेरी आयत भी चली गई, वो तो बहुत ही ज्यादा रौनक, वो तो शोर उसका बता रहा था कि मौजूद है घर में, उठ जाती चीखें आवाज बाहर आ रही थी। अल्लाह खैर करे मौला पंचन पाक। मैंने कहा अपने बच्चों को मैंने ढोल दिखाया, तो मैं अपना ये वाला दिखाओ, मेरा पूरा घर ऐसे ये दिखाओ है कोई बंदा है, बस ये चीज बिल्कुल सन्नाटा टाइप हो गया, कोई शोर शराबा नहीं, बस ये चीज मारती है। मैं इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि दुआ करो, कोई माँ अपने बच्चे के बगैर ना रहे, ना बाप रहे। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान। पता नहीं अब मम्मा लोगों वाले घर वाली साइड पे तो व्लॉग शुरू हो गया होगा। मैंने कहा मैं यहाँ से आपको कुछ खसूसी ऐलानात हैं जो आपके साथ करने हैं हमने इंशाल्लाह, और मेरा भाई लेके चीज़ें खड़ा हुआ।
आ जाओ जी, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर बैठ के सबके साथ मिल के आपको प्रॉपर्ली बताया जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम माजान, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं तभी आई थी जब आपके साथ आई थी, आप जब आपने इस ट्राउजर के साथ की टी शर्ट पहनी हुई थी ना, मैं तब आई थी। हाँ, मैं तब आई थी। जवाब सुन के अच्छा लगा? मजा आया? नहीं, कोई एडिट नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम खाला ऑन खाला ड्यूटीज। अच्छा जी, ये कुछ चीजें मैंने निकलवाई हैं अम्मा। मैं आप सबको तो, हमें तो बहुत देर का पता है, मगर इन सबको नहीं पता, तो इनको बता देते हैं और फिर जो है वो चीजें भी सारी निकाल देते हैं कि ये सब क्या है। ये आयत का सामान नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। ये ना आयत का सामान है, ना ये किवान सुल्तान भट्ट साहब का सामान है। ये किसका सामान है ये हम आपको बताते हैं। ये मेरा सामान है। आपका सामान है? पक्की बात है? नहीं, मतलब ये कि मैं फिर जो चीजें निकाल के दिखाऊंगी वो पहन के दिखानी पड़ेगी फिर। नहीं, ये तो मजाक हो रहा है। अच्छा जी, बैठ जाते हैं, प्रॉपर सेटिंग में आते हैं, फिर आपको बताते हैं। अल्लाह खैर रखे। जी, तो जनाब तैयारी पकड़ ली हम लोगों ने जी। गजल पहुंच गई हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। यहीं पे इसी जगह पर बैठकर आज से कोई साल किस जगह पे? इस जगह पे तू जिन्ना थे बैठी ना, मैं तो लगा तू अंकल टोया काट लेना। ज्यादा ओवर नहीं होगा बेटा। जी, बदतमीजी में क्या करो। अच्छा जी, आज से करीब 1 साल पहले यहीं पर बैठकर हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि अल्लाह पाक ने आप सबकी दुआएं जो बहुत देर से सब कर रहे थे हमारे लिए, वो अल्लाह पाक ने कबूल की थी। यहीं पे बैठ के हम आपको एक और चीज बताने लगी। हमारे घर में एक और मेहमान आने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशियों में हमेशा हिस्सा करे, ठीक है? हमारे घर में एक और मेहमान आने वाला है। एक सवाल है मेरा, नान के घर से कि दाद के घर से? मेरा घर। अच्छा, ठीक है। मेरा घर, ये मेरा ठीक घर है, ठीक वो है। मेरी माँ का और ईमान का घर है। ठीक है, ये मेरा घर है। क्या बात है भाई, ठीक क्या बात है। मेरे घर में, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक और खूबसूरत सा मेहमान या सी मेहमान आने वाला है। अगेन हमें नहीं पता, वी लाइक टू कीप इट अ सरप्राइज। ठीक है, क्या है? ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए। ये उसी इंसान की चीजें दिखा दे। 1 2 3। क्या ये नहीं दिखाना था? नई चीजें दिखा रही थी। 1 2 3। वाह जी वाह। जो हमारी आपी है ना, वो जो मेरे बेटे की खाला है, ये मेरे बेटे की जो खाला है ना, इसको शर्म बहुत आती है। ठीक है, तो कहती है क्या कह रहा था पहले बताया करे। ये भी ईमान की तरह कहती है पहले स्क्रिप्ट बताए मुझे। नहीं, अच्छी बात है ना। देखें, ये तो अच्छी चीज है। मरियम आप ठीक है? सब ओके? एक बार ओके कर दे जरा। हैं? ओके। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में एक और जो है वो मेहमान आने वाला। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, खैरियत के साथ, आफियत के साथ। जिस तरह अल्लाह पाक ने हमारा काम, ईमान रजब भाई वाला काम किया, अल्लाह पाक ये वाला भी काम खैर और आफियत के साथ बेहतरीन तरीके से हो, माँ बच्चे की सलामती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन, इलाही आमीन। अब ये जो कुछ चीजें है ना, कल एक जो मैं कह रही थी ना, पिछले व्लॉग में एक हिंट दिया था और लोगों ने पकड़ लिया था उस हिंट को कि बहुत जल्दी एक और इवेंट आने वाला है। ये उसी इवेंट की तैयारियां हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ चीजें जो मैं लेके आई हूँ मरियम के लिए। ठीक है, मरियम और मरियम की आगे आने वाली संतान के लिए, जो भी होगा अल्लाह खैर रखे, बेटा हो या बेटी हो। मरियम, ये मेरी सबसे पहले कोई मेरी जानू का नाम पूछे। ठीक है, मेरी जानू, ये अल्लाह माफ करे, इतनी सिग्मा रील चल रही है मेरी बच्ची की। छोटे से क्लिप में से उसने कहीं ऐसे किया, आई रोल किया, उसकी भी वीडियो चला रहे हैं लोग, कसम से, है ना? बट यार लव यू हो गया कसम से। तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, एडिट अच्छा था, दिल खुश कर देते हो। अच्छा जी मरियम, हमने आपकी जो आपने शॉपिंग खुद किया, हमने वो देखी थी, उसमें हमें नर्सिंग पिलो नहीं नजर आया था, तो हमने कहा हम आपके लिए नर्सिंग पिलो लेके आएंगे। दिस इज योर नर्सिंग पिलो। ठीक है, बहुत प्यारा है। अच्छा, ओके, कूल स्टफ। दिस इज मसाज ऑयल बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद बच्चों की मसाज। मुझे बहुत शौक है बच्चों की मसाज करने का। मरियम, दिस इज योर बेबीज ब्लैंकेट। ठीक है, ये मतलब आप नॉर्मली पहना के बच्चे को रख सकते हो। वेरी गुड बच्चे। ये बेबी की है। हाँ प्यारा, मगर ये बेबी की है, आपकी नहीं है। आप तो मैं नया ला दूंगी। चले जी, अगला 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 क्यूटेस्ट चीज आपको मैं दिखाऊं यार, ये चेक करो। दिखाएं जी। वाह जी वाह। मैं ला सकती ये ग्लव्स है? नहीं, ये क्या है मतलब? सॉक्स है जेडी यार, ये वाली सॉक्स है? सॉक्स हैं, शूज टाइप। ये मैं जब ईमान के शॉपिंग करने गई थी ना, तब नहीं मुझे नजर आए थे, तो इस दफा नई चीज आई थी, तो मैंने कहा मैं अपने। अच्छा, मोबाइल को छोड़ दो बेटा, अब इधर ध्यान दो। ये देखो मरियम, दिस इज इनर्स, अंदर बनाने के लिए। ठीक है,
ये आ गई ब्लैंकेट वाली। ओ भाई इधर भी दिखाओ ना यार, इधर भी दिखाओ। वही दिखा रही हो तुम। क्या बात। ये भी और ये भी है रैपिंग शीट। सिंस आई एम ऑब्सेस्ड विद बच्चों को रैप करके सुलाना। अपने बच्चों को रैप किया करो, सारे बच्चे बहुत सुकून से सोते हैं। इसमें कोई शक नहीं यार, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से सोते हैं। ये अंदर पहनने वाले इनर्स जो हैं खूबसूरत से बॉडी सूट्स, ये बेबी के। ठीक है जी। ये देखो, ये क्या वीडियो गेम? वीडियो। अच्छा बच्चा क्या आते साथ वीडियो गेम? नहीं उसकी वो बॉक्स ऐसा था ना, मुझे लगा प्ले स्टेशन दे दिया। दिस इज आई लव माय फैमिली 13 पीसेस वाला स्वॉर्डल। मरियम थैंक यू भी कह देते हैं बेटा कैसे? मरियम चुप करो तुम, क्यों थैंक यू बोलेगी? मरियम देखो स्वॉर्डल भी है मुझे। मैंने स्वॉर्डल वाला सूट लिया। दिस ऑब्सेशन इज रियल। अच्छा जी। एंड दिस लास्ट वन इज द बेडिंग। अगेन कलर्स देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा, वी डू नॉट नो इफ इट इज अ गर्ल और अ बॉय। अल्लाह पाक जो दे सौ बिस्मिल्लाह, खैर वाफियत के साथ और कंप्लीट सेहत के साथ अपनी माँ की और बच्चे की सेहत के साथ आया। आमीन सुमा आमीन। ये देखिए जी, दिस इज बेडिंग। इसके नीचे नेट भी है, आप ऊपर नेट लगा लो। नेट का भी काम हुआ हुआ इस पे भाजी। नेट नहीं नेट का काम नहीं है, नेट किया है ऊपर, नेट आ जाएगी इसके। बेबीज आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस। So this is your bedding and everything, ठीक है। हम ये लेने गए हुए थे आज, मैं और मेरा शौहर, ठीक है। और ये अभी हम आपके लिए देके वापस आए। मैंने अपनी बच्ची का भी एक चीज लिया, मगर मैं नहीं दिखाऊंगी। वो है हमारा शावर के बाद वाला शावर, बहुत प्यारा वो। मैं फिर कभी दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में। आयत को पहना के फिर उसमें आयत अंडरटेकर लगेगी और फिर सब उसकी अंडरटेकर वाली रील्स बनाइएगा ऐसे करके, जब वो ऐसे कर रही होगी ना। ठीक है ठीक है, हो गया। थैंक यू सो मच। मैंने यही तक दिखाना था आपको मेरे लाइफ का हिस्सा। मेरे में आपको पसंद आया? बहुत, सब चीजें बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। अच्छा पसंद आया जी? चले, गुड हो गया, कूल स्टफ। जैसे रजब भाई मेरा भाई है वैसे ही ये भी मेरा भाई है, ठीक है। और अल्लाह पाक इनको भी खूबसूरत सेहतमंद औलाद अता करे, आमीन। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहूंगी, कैमरा मुझे दे दें। थैंक यू। मरियम मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहूंगी, हाउ डू यू फील? अब सिंस ऑब्वियसली टाइम बहुत करीब आ गया है आपका भी, तो हाउ डू यू फील बिकमिंग अ मदर? इज इट, डू यू थिंक कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, और आर यू एक्साइटेड या व्हाट डू यू फील? मिक्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है और एक्साइटमेंट भी है। एक्साइटमेंट ज्यादा है कि कंफ्यूजन ज्यादा? एक्साइटमेंट ज्यादा। नाइस नाइस। आपको एक्साइटमेंट है ताया वो? नाम ताया अबू नहीं। अच्छा चलो एक और चीज करो, बड़े बाबा। नहीं। अच्छा चलो दोबारा से सलमान, यू आर गोना एंजॉय इट। अच्छा बड़े पापा, हाउ डू यू फील कि यू आर बिकमिंग you became a father first and then you are becoming a बड़े पापा? How do you feel? बस बड़ा फील हो रहा है। नहीं सही में यार, कुछ इंटरनल इमोशन जो तुम लोगों को मोस्टली नहीं दिखाते वो बताओ। असल में ना ये बड़े पापा ना, मेरा एक कजन है, वो अपने आप को कहता था, तो मैं बड़ा हंसता था। अब मैं बन गया तो मैं बस उसने अपनी होता ना एक यो वाली उम्र पीछे सलंसर उतरवा के अजीबो गरीब नाम, तो उसने नाम रखा हुआ था अपने बाइक के नंबर प्लेट के नीचे बड़े पापा। मतलब वो खुद इतना सा था उस टाइम, तो वो इतना सा था। उसकी भी शादी हो रही है, मगर बड़े पापा। दादो एक दफा तो दादो आप बन चुकी हैं, आप दोबारा दादो बनने वाली हैं। बताएं कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। मेरी बेटी आई है, अल्लाह पाक इसके बख्त बुलंद करे। और पीछे क्या लेके आती है, ये मेरी बेटी के आने के बाद का काम। अरे दादो इसने मुझे बना दिया। अब मजीद दादो इसके बाद बनने में जो मजा आ रहा है ना, वो बहुत ही अच्छा। सही बात है। एक्सपीरियंस ज्यादा हो गई है ना अब असल में, एक्सपीरियंस ज्यादा। ये देखे ना, वो गुस्सा कर रही है, क्या बातें हो रही है। मेरी जान का टोटा। मैं बहुत खुश हूँ जी, अल्लाह पाक खैर रखे मेरी बेटी की भी। आने वाली जो भी है हमारे घर के लिए बहुत, मेरे घर की खुशियां हैं वो। हाँ ऐसे ही है, हमारे लिए ऑनर की बात है, वो चाहे बेटा हो वो चाहे बेटी हो।
अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। जी बहुत खुशी वाली बात है, इसलिए मैंने पहले तुम्हारी दफा भी कभी पूछा, हाँ सही बात है, इसकी दफा पूछा, बस ये कहती हूँ जो भी है अल्लाह पाक खैरियत से दे, है। माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हो। और अपनी औलाद आप लोगों की आपके लिए बहुत ही बख्त बुलंद करनी है। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ऐसे ही है बाबा जी। कांचा भाई अब पापा बनने वाले। कांचा भाई, हाउ डू यू फील? अच्छा लग रहा है उनकी हालात के ऊपर बात करना चाहूंगा मैं। मुल्की इलाके भाई करने में कि वो पंगा पै गया अच्छा लग रहा है। बॉयज प्लेड वेरी वेल, बॉयज इंडिया का मैच है। पाकिस्तान इंडिया को मैं बदतमीजी मत करो, चुप करो एक मिनट। आप बताएं हाउ डू यू फील? एक्साइटमेंट है, ऐसे करके जरा वो वैसे ही है। एक बार तो कहीं जरा ज्यादा ना करी, कलाबाजी लग जाएगी। बदतमीजी यार मत क्या करो जेडी। अब तो आप क्वाइट करेंगे थोड़े टाइम के लिए, क्वाइट, मुंह पे उंगली रखो। चले बताएं। एक्साइटमेंट है, न्यू एक्सपीरियंस, जैसे भाई का हुआ, हाँ, आपका हुआ, हाँ, अब मेरा और मरियम की बारी है। ऐसे ही ऐसे अल्लाह पाक खैर का टाइम लेके आए। एक्साइटेड। अच्छा आपको हम प्रेडिक्शन करते हैं, व्हाट डू यू थिंक इट इज? पहला सवाल मैं चेंज करूंगी, रिफ्रेज करेंगे हम। व्हाट डू यू वांट? यू वांट के लड़की हो या पहले या लड़का हो? यार ये मरियम ने भी कुछ अर्सा पहले मेरे से सवाल किया था, तो मैंने इसको कहा था कि जब मेरी जात के मामलात होते हैं ना, मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। हाँ ये बात तो है, वो बेहतरीन फैसला करने वाला, बेशक, उसने जो दिया वो हाथ खोल के कबूल है। बेशक। बात की तेरे से उम्मीद नहीं थी है। बदतमीजी मत किया करो, बाबा बनने वाले हैं वो, इस तरह की बातें मत किया करो, ठीक है? एक बाबा से समझ आ रही है? अच्छा व्हाट डू यू अच्छा है, इसने कहा है, मैं बता देती हूँ अगर किसी ने नहीं सुना, बाबा निकर अली सरकार। शर्म नहीं आती? ये जो अभी बातें कर रहा है, अभी इसने यही पहन के, हाँ ट्राउजर पहना। अच्छा बताएं व्हाट डू यू थिंक इट इज? आपको लगता क्या है लड़का है कि लड़की है? मैंने भी बताया ना, मैं नहीं सोचता, जो रब की मर्जी है दे देगी वो कबूल है। यार वैसे मुझे इस बंदे की बात बड़ी पसंद है। मैंने एक दफा पहले भी यही सवाल किया था, उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं रब के ऊपर छोड़ देता हूँ अपने मामला। बंदे की ये बात बहुत पसंद है। इसमें बात ही यही है, एक जवाब अजीब कसम से, कोई सीरियस बात भी सीरियस नहीं रहने देता ये इंसान। अच्छा जी, ओ मिले भी तो कहा मिले बेटे का इज्जत की, आपको पता है ना, मैंने बोला हाँ मेरी बेटी पूरे 12 बजे सो जाती है माशाल्लाह। ले जी आपसे लेंगे इजाजत, आपको यही खबर देने के लिए मैं आज घर पर रात को इस टाइम पहुंच गई थी, ठीक है? मैंने कहा मैं आपको ये खबर उन लोगों के साथ बैठ के देना चाहती हूँ जिनके घर की सबसे बड़ी खुशी आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। दुआओं में मरियम को और अशरत को याद रखना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है कल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम पाकिस्तान। हाय 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 हाय, वेलकम बैक टू लंदन गाइस। अच्छा जी, किवान भट्ट साहब जो है ना, किवान सुल्तान भट्ट साहब, वो गए हैं अपनी नानों के घर, वीकेंड रहेंगे, मंडे ट्यूसडे को वापस आ जाएंगे। खैर ऑफिस से घर के अंदर सन्नाटा सा हो गया। गजल भी अपने घर वापस चली गई है, क्योंकि बहुत ही प्यारी एक गुड न्यूज है। मेरा यार असजद इज गोइंग टू बिकम पापा, ठीक है? मेरी भाभी मरियम मामा बनने जा रही है। बहुत 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 मुबारक हो आप दोनों को। अल्लाह पाक आने वाले की या आने वाले की जो भी है, लड़का है लड़की है, नसीब ने करे, जिंदगी हो, सेहत तंदुरुस्ती हो और आपके सर पे सलामत रहे, आप उसके सर पे सलामत रहें, ठीक है? बहुत बहुत मुबारक हो जी आप लोगों को, ठीक है? अच्छा जी, तो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, असजद एंड मरियम इज गोइंग टू बिकमिंग पेरेंट्स, ठीक है? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और किवान सुल्तान भट्ट साहब अपने घर गए हैं नानों के, वापस आ जाएंगे 3-4 दिन में। मैं व्लॉग को फिलहाल करूँ यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, लव यू, टेक केयर गाइस। मैं आप कॉल करूंगा अपने यार डोगर को, क्योंकि 2 चिड़ियां अकेली रह गई हैं। एक चिड़ी मैं, दूसरी चिड़ी डोगर। उसका पूरा अपार्टमेंट काटने को पड़ रहा है और मुझे ये पूरा ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, ये काटने को पड़ रहा है। कॉल करते हैं, दुख सुख की करते हैं। इंशाल्लाह उसका पासपोर्ट आएगा, वो भी जाएगा अपने घर वापस, और मेरा पता कोई नहीं, मैं कब जाऊंगा। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।